जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी CHSL, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, इसमें टोटल 40 शिफ्टों में जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्य फर्डिनेंड ब्रोन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुग्लियो मार्कोनी को। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? तो संतूर बजाने के लिए। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम परगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो ओडिशा राज्य में। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पादन के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो पोटेशियम बाइट्राइटेट। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश की डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है? तो गोंड जनजाति को। अगला सवाल है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो 60 डिग्री। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कप जीता था? तो शुभमन गिल ने। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय डैश में है, को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी? तो कोलकाता में। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है? तो बॉक्साइट खनिज के लिए। किस वर्ष जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवश्यकता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो 1865 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो तृतीय। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु की अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो निर्माता द्वारा इसे आगे की ओर संसाधित नहीं किया जाता है। दक्षिण भारत के मंदिर के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता है? तो गोपुरम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो अनुच्छेद 23। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को डैश कहा जाता है? तो बैंक सखी कहा जाता है। ठीक है, बैंक सखी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है? तो बीटी कपास। ठीक है, बीटी कपास। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत का गठन करना। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी है? तो 36 फीट। अगला सवाल है, फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है? तो 4 बार। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, चंपाकुलम नौकादौड़ ये संबंधित है केरल राज्य से। सोमनाथ मेला ये भी होता है गुजरात में। सूरजकुंड मेला ये होती है हरियाणा में। और बानेश्वर मेला ये होता है राजस्थान राज्य में। अब हम 2 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो कौस्तभ चटर्जी। ठीक है, कौस्तभ चटर्जी। 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवाओं में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया? तो लॉर्ड रेले। ठीक है, लॉर्ड रेले। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल ने। निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? तो सेखोम मीराबाई चानू ने। क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? तो श्रेया घोषाल जो है ये नहीं है। इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो इसके उपभोग में मुफ्त खेती की संभावना होती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-2005 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की? तो JLGS के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो उज्ज्वल योजना जो है ये नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए? तो अनुच्छेद 20 के 2 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिसमें त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक व्यक्ति होती है? तो वह है पेलाग्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिसूचित जन्म दर कितनी है? तो 21.8%। ठीक है, अगला सवाल है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो करवे समिति के रूप में। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो सरोद में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करती है? तो 100 दिनों का। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है कितनी? तो 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर के बीच। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था 1923 में। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज। मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो कुचिपुड़ी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो केवल B यानी नैतिक दबाव। ठीक है, अब हम 2 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग से केंद्रित है? तो छोटा नागपुर पठार में। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जाता है? तो मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो अनुच्छेद 42 के तहत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है?
कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो सभी ए, बी और सी तीनों सही है। झारखंड में सरुल उत्सव मनाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। सरुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ये भी कथन सही है। और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, ये भी कथन सही है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया? तो रानी रामपाल के नाम पर। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वहीदा रहमान को। ठीक है। अगला सवाल है, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है? तो केवल दो। यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। जनवरी 2023 को डैश को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो विक्रम देवदत्त को। विक्रम देवदत्त को। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो 200 का बैंक चेक। इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। आर के बीजपुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? आर के बीजपुरे। तो हारमोनियम। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेटों से हराया? तो 5 विकेटों से। ठीक है। अगला सवाल है, लैक्टिटोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्टोज के। ठीक है। अगला सवाल है, भोगरा आर्थिक अपराधी अधिनियम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था, को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? तो संपूर्ण भारत तक। मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण का। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो मध्य प्रदेश में। टेकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है? तो कबड्डी से। टेकल पॉइंट का संबंध है कबड्डी से। केरल की सबसे लंबी भरत पूजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो पेनानी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है? ठीक है। तो केवल ए। उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहे। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है? तो तापू। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुरकर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो कच्छ के रण को। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर के आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः डैश कहा जाता है? तो अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अब हम 2 अगस्त 2023 को 4th शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है। और अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को जो एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई डैश है? तो 67,956 किलोमीटर। 67,956 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो धर्मनिरपेक्ष जो है ये भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह है केरल राज्य की। असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है। कौन सा असत्य कथन है? तो सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभावों का प्रतिरोध करती है? तो हेनरिक फ्रेडरिच लेंज ने। ठीक है। सिरसा का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? तो RD बर्मन को जो है ये पंचम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर-19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता था? तो ये हराया था इंग्लैंड को। ठीक है। इंग्लैंड को। बालकार सिद्धू
को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो पंजाब के लोक नृत्य के लिए। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो सत्यशोधक समाज का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था? तो पंजाब। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल का काबिनी, अकरावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है? तो मालेगांव समिति के। इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजन द्वारा लिए जाते हैं। 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? 2021 में मानव विकास सूचकांक मान क्या था चीन का? तो 0.768। अगला सवाल है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बीएन राव को। निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग जीती? तो मुंबई इंडियंस ने। पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितने वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो 3000 रुपये। कौन सी गैस बायोगैस का एक मुख्य घटक है? तो मीथेन जो है ये बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा एस ब्लॉक तत्व की एक चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग जायरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकेल की मिश्र धातु में किया जाता है? तो बेरिलियम का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? तो अनुच्छेद 51 का के। स्तंभों का मिलान करें, ठीक है। राज्य और उनके सांस्कृतिक उत्सव। झारखंड का है कर्मा। हिमाचल प्रदेश का है चित्रोल। तेलंगाना का सांस्कृतिक उत्सव है बतकुम्मा और पंजाब का है लोहड़ी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो है कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण। अगला है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल 1 और 2। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम कॉन्ड ने किया था और नॉर्मन बोरॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और साथ में इसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।